माई सेल्फ नंदा जैन, बाय प्रोफेशन टीचर, और साथ ही साथ अपनी जॉब के साथ और घर के वर्क करने के साथ इस एमबे बिजनेस को अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छे से बिल्ड कर। पहले तो हम सब लोग क्लैप कर सकते हैं, जो लोग आज यहाँ जूम पर आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं या जो ओल्ड भी हैं, उन सबके लिए क्लैपिंग, जो अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। कीमती टाइम, कीमती चीज देखने के लिए आप यहाँ आए हैं। और आज हम उनके लिए भी क्लैप कर सकते हैं जो अपना कीमती टाइम निकाल के आए तो हैं यहाँ पर, और वो क्या देखने आए हैं ये भी हम देखेंगे। और आपको और बताऊं, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। जो आज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर आज इस मीटिंग में रुकता है, यानी कि टिकता है, लास्ट की पंजीरी लेकर जाता है, तो उसको 101% कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ नहीं, 100% कुछ मिलना ही है। तो सब लोग तैयार? आर यू एक्साइटेड? आप सब एक्साइटेड हैं? आज अपनी लाइफ चेंज होने वाली है आपकी, जो लोग इसको सुन रहे हैं, है ना? और आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट करते जाइए, जो डाउट्स हो उनको भी नोट करते जाइए। और जैसे कि आपको पता ही हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? हमारे मेंटर डॉक्टर संजय रस्तोगी एंड सलोनी रस्तोगी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग इस बिजनेस में हैं, और इस घर बैठे इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, और हम सब आप एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं डॉक्टर संजय रस्तोगी और सलोनी भाभी के लिए। इसके बाद आपको पता है कि हमारी मीटिंग जो है वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मैं तो इसे बोलती हूँ, क्योंकि इससे मेरी लाइफ चेंज हो रही है और बाकी की लोगों की भी होगी और हो रही है। तो ये 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट, ये बिजनेस प्लान कि हम इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें। सेकंड होता है रिकॉग्निशन, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं कंटिन्यू, वो इस बिजनेस से हमें क्या मिल सकता है, उनका रिकॉग्निशन होता है, जो हमें कहीं नहीं मिलता, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और लास्ट हमारी है टीचिंग। टीचिंग इतनी जबरदस्त आज होने वाली है कि जो सुनेगा ना वो इससे हट नहीं पाएगा, उसको सुनते ही रहेगा। अच्छा, आज हमारे बिजनेस प्लान को शेयर करने आ रही हैं कम एज की, कोई बहुत एज नहीं है, है ना? यंग एज में, जिन्होंने कम टाइम में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड किया। बाय प्रोफेशन वो मैथ्स की लेक्चरर है, इंटर कॉलेज में टीचिंग करती हैं, साथ में कोचिंग सेंटर भी है। सोचिए, वो सिंगल हैं और इतना सब करने के बाद भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो जोरदार क्लैपिंग हम क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए कि वो इतनी कम एज में इतना अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। और मैं थैंक यू इसलिए और उनको बोलूंगी कि वो मेरी अपलाइन है, वही मुझे इस बिजनेस में लेकर आई। उनकी वजह से ही आज मैं बहुत चेंज हो पाई, और जो मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ वो सिर्फ अपनी मोनिका मैम के लिए, हेलो, के लिए, और संजय भैया और सलोनी भाभी के लिए। तो हम लोग उन्हें जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे वर्चुअल स्टेज पर कि वो हमें आए और बताएं कि अपना प्लान शेयर करें आप लोगों को। और 100% आप लोगों को समझ में आने वाला है, क्योंकि आज कुछ बहुत कुछ चेंज होने वाला है, कुछ नहीं बहुत कुछ चेंज। तो आप सब एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड? यस यस, बिल्कुल। गुड। तो हम एक बार जोरदार क्लैपिंग से मिस मोनिका वर्मा का स्वागत करते हैं। आए और हम लोगों को बताएं कि क्या है, इससे क्यों लाइफ चेंज हो रही है, उनकी हो रही है और वो और लोगों की भी कर रही है। तो इनवाइट करते हैं मिस मोनिका वर्मा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे ना शाम का टाइम में गुड मॉर्निंग क्यों, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो जैसे मैम ने बताया, माय नेम इज़ मोनिका वर्मा, और मैं अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ, सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए। और शाम के टाइम में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड करती हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर मेंटर मिस्टर संजय सर एंड सलोनी भाभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मुझे बताया। तो मैं सबसे पहले मैं 2 मिनट ये बताना चाहूँगी कि ये बिज़नेस मुझे कैसे मिला और इस बिज़नेस को ही मैंने क्यों चुना। इतना सक्सेसफुल मेरा करियर है, उसके बाद भी मैंने इस बिज़नेस को क्यों चुना तो मैं बताऊँगी। दिन था 9 जुलाई 2018 का, ठीक है, और शाम के बज रहे थे 7। उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी बताई थी भैया ने मुझे, आपको देख ही रहोगे संजय सर को, तो भैया ने मुझे अपॉर्चुनिटी बताई कि ये बिज़नेस क्या है, क्योंकि बिज़नेस के बारे में सुना तो बहुत से लोगों से था, लेकिन जब भैया को करते हुए देखा तो मैंने कहा इसमें कुछ तो खास होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है। उससे पहले मैंने वर्कशॉप एक हुई थी स्किन केयर वर्कशॉप, उसमें सलोनी भाभी ने वर्कशॉप में बताया था स्किन केयर के बारे में, और उन्होंने डेमो वगैरह कुछ दिखाया था।
तो मैंने मन में यही विचार लाया कि जब भाभी एक सिंपल हाउसवाइफ होके इस बिज़नेस को सक्सेसफुली कर पा रही है, अपने एक छोटे बेटे के साथ कर पा रही हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही परेशान करते हैं, तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो एक प्रोफ़ेशनल हूँ। तो उस दिन मैंने डिसीज़न लिया और फिर जब मैंने इस बिज़नेस को भैया के माध्यम से जाना कि बिज़नेस क्या क्या है, तो मुझे समझ में आया कि इस बिज़नेस का विज़न क्या है, ये आपको क्या दे सकता है। तो वही मैं आपको शेयर करूँगी यहाँ पे, और हो सकता है आपको अपने लिए यहाँ पे कुछ मिले। तो अब मैं एक स्लाइड शेयर करूँगी, स्क्रीन शेयर करूँगी, और उसके माध्यम से मैं बताऊँगी। भैया स्क्रीन शेयर ऑफ है, स्क्रीन शेयर। ऑन हो गया है। ओके। तो आप सभी का स्वागत है 21st सेंचुरी बिजनेस में। 21st सेंचुरी में तो हम सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या 21st सेंचुरी वाले काम कर रहे हैं? तो इसमें आपको आगे पता चलेगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम मोनिका वर्मा है और मुझे मेंटर किया है संजय सर ने और सलोनी भाभी ने। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो हैं इतने एक्साइटेड कपल हैं जो सबको होप देते हैं। सलोनी भाभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अपने बिजनेस शेड्यूल में हम इस बिजनेस को कैसे ऐड ऑन करें, तो मैं उनको नमन करती हूँ, जिनसे मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ और बड़ा करूंगी, और दिन प्रतिदिन उन्हीं की हेल्प से हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है। तो आगे चलते हैं बिना देरी करते हुए, ये क्या बिजनेस है आखिर, जिसके लिए आप सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। सभी से आप लोग म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? ओके। आ रही। आप इस बिजनेस हाँ यस आप इस बिजनेस को, इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन को क्यों देखें? सिंपल सी बात है, आपका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, हर किसी का टाइम बहुत कीमती है, और आज मैं ये साबित कर दूंगी कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है। तो आगे बताए जाने वाले, अगर मेरे 5 मिनट से आप सहमत हो, अगर एग्री करते हो, तो आप इस प्रेजेंटेशन को देखें, अन्यथा आप जा सकते हैं। आगे के 5 मिनट ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में वर्क करते हैं, कोई भी प्रोफेशन होता है, या हम स्टूडेंट होते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद कुछ अच्छी सी जॉब या कुछ भी बिजनेस करते हैं। लाइफ विद वर्क हमारी चलती है। अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और खुद से क्वेश्चंस पूछिएगा कि क्या ये आपके साथ घटित हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे हैं और लाइफ और वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो? लाइफ और वर्क के चक्कर में कभी लाइफ बैलेंस इसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा हो, है ना? जवाब आपको मिल गया होगा, जवाब आपको मिल गया होगा कि आपके साथ आखिर हो क्यों रहा है, और ऐसा हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। आखिर लाइफ और वर्क जब दोनों सही अनुपात में, यानी कि सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो हमारी बैलेंस होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके 5 मिनट मैं लूंगी और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि क्या आपकी लाइफ बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे एक सही बैलेंस लाइफ की डेफिनेशन आपको बताती हूँ। हमारी लाइफ बैलेंस कब होती है? हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए वर्क करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए वर्क करते हैं? सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? पैसा होती है। ऑफ कोर्स गुड मनी होनी चाहिए, सब कुछ जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सके, कुछ भी हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो एक बैलेंस लाइफ की डेफिनेशन होती है अच्छे वर्क की। साथ साथ हमें क्या मिले? क्वालिटी टाइम मिले। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और सोसाइटी के लिए भी, सोशल वर्क के लिए भी हमें क्वालिटी टाइम मिले। उसके बाद एक गुड हेल्थ, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है, गुड हेल्थ। क्योंकि आप पैसे से क्या करते हैं, टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन हेल्थ हमारी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, काम के प्रेशर में हमारी हेल्थ दांव पे लग जाती है। तो गुड हेल्थ भी एक बैलेंस लाइफ का ही फैक्टर है कि हम बैलेंस लाइफ तभी होगी जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। पैसा चाहे कितना भी हो, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर जनरेशन। मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए आप किसी भी वर्किंग प्रोफाइल में हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब या फिर कोई बिजनेस एक्सवाइजेड, कुछ भी आप वर्किंग, अब जो भी आपका अर्निंग का सोर्स है, क्या आप अपने आप के फ्यूचर सिक्योर फील कर पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप फ्यूचर सिक्योर फील कर पा रहे हैं, लेकिन क्या अपनी फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन है
क्या उसको भी आपको लग रहा है कि वो सिक्योर है? कहीं आपको डर तो नहीं सता रहा कि कहीं अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है चैरिटी। चैरिटी आप कर सकते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। क्या हम जीवन में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं? क्या पूरी लाइफ 30 साल तक 20-30 साल तक तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 20-30 साल जॉब करते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं? क्या पूरी लाइफ इसीलिए है? क्या हमें दुनिया नहीं घूमनी चाहिए? मन तो सभी का होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने काम होते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसी को पूरा नहीं कर पाते हैं और टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि टाइम बहुत कीमती है। ये आपको भी एहसास होता होगा, लेकिन क्या कोई सॉल्यूशन है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हमारे पास पैसा है, लेकिन समय नहीं है। पैसा तो खूब कमा रहे हैं। आप पूछिए अपने आप से, हो सकता है बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन समय की बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है समय हो आपके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा नहीं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, पिछला 1 साल ये बता के चला गया कि समय बहुत था, लेकिन पैसा की कमी थी। तो क्या करें उस समय का भी? पैसा और समय भी है। मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, खूब समय भी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसका मतलब तो वही हुआ ना कि आपके सामने 56 भोग की थाली रखी हुई है ना? पैसा है तो अच्छा खासा अरेंजमेंट कर ही लेंगे, समय भी है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। क्यों? या तो डायबिटीज़ है या बीपी हाई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। तो क्या इस लाइफ़ को आप बैलेंस लाइफ़ मानते हैं अपनी? मुझे नहीं लगता ये बैलेंस लाइफ़ है। आगे बढ़ते हैं। पैसा भी है, समय भी है, लेकिन सम्मान नहीं है। ये सम्मान बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि एक बार पैसा कम मिले लेकिन सम्मान हमें मिलना चाहिए। तो देखिए जो आप काम कर रहे हैं, क्या उसको आपको छोटे-छोटे काम के लिए रोज़ रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है ना? पेरेंट्स जब रिटायर हो जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल रहा होता है और समय भी बहुत होता है क्योंकि रिटायर ही हो गए हैं, अच्छी खासी उनको पेंशन आ रही होती है। लेकिन सम्मान की अगर हम बात करें, तो पेरेंट्स बच्चे केयर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी करियर बनाने के लिए कहीं जाना होता है। सम्मान देना भी चाहते हैं, तो भी नहीं दे पाते हैं। जितना समय दे रहे हैं, मेरा आपसे सवाल ये है यहाँ पे बैठे सभी लोगों से, जितना भी समय आप अपने किसी काम को करते हुए दे रहे हैं, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बहुत बड़ा बिज़नेस हो, आप अपनी सिटी के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो, तब भी मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उससे आपको उस हिसाब से आमदनी हो रही है जितनी आप चाह रहे हैं? जितना आपने पैसा लगाया है या जितना समय लगाया? मुझे लगता है नहीं हो रही है। तभी तो ये टेंशन और डिप्रेशन का कारण है। और आगे की भी क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। आगे की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कितनी ग्रोथ हो, कितनी रेट से ग्रोथ हो। तो क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन सब ऊपर जो दी गई वजह है उनका क्या कारण है? होता क्या है हमारे साथ? क्योंकि हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि समय बहुत कीमती है। इसीलिए हो रहा है कि हमारी लाइफ में जो समय है बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और उसी में हम जो मात्र 8 से 10 घंटे होते हैं वो हम अपना वर्क करते हैं। बाकी काम अपना सोने में और बाकी के जो वर्क होते हैं दिन के करने में लगाते हैं। 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं। हम या तो क्या कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो मैं आप यहाँ पे बताऊँगी आपको कि हम अपने टाइम को नहीं बढ़ा सकते हैं। जॉब हम कर रहे हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, कैसे? आप 10 घंटे कोई भी अपने प्रोफ़ेशन में देते हैं, ठीक है? आपकी जो रेट है यानी कि ₹50 पर आवर की मान लीजिए आपकी कोई जॉब है तो ₹50 पर आवर आपका उससे इनकम आ रही है 30 दिन में यानी कि 1 महीने में। 15,000 की मान लीजिए आपकी जॉब है, 15,000 आपको सैलरी मिल रही है। आपने अपनी स्किल बढ़ा ली, रेट जो यानी कि पर आवर आपका है वो ₹100 का हो गया, यानी कि स्किल बढ़ा ली, आपने कोर्स कर लिया, आपका प्रमोशन हो गया, आपको ₹60,000 मिलने लगे मीन्स और आपकी आमदनी अच्छी होने लगी, ठीक है? लेकिन समय आपके पास वही 10 ही घंटे था, आप देख रही है। स्किल बढ़ा लिया आपने, थोड़ी और अपनी स्किल बढ़ा ली, प्रमोशन हो गया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, है ना? अपनी सेहत को भी दाँव पे लगाया, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दिया, बहुत हार्ड वर्क किया, है ना? उसके बाद यहाँ थोड़ी-सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो 40 तो आपकी इनकम और बढ़ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हम आते हैं, थोड़ा और बढ़ा लिया, तो यहाँ पे 1.5 लाख करीब आपकी इनकम हो गई, ठीक है? यानी कि आपके रेट पर आवर आपकी स्किल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी इनकम भी थोड़ी-थोड़ी क्या है यहाँ पे बढ़ती चली आ रही है।
लेकिन आप यहाँ समझ रहे होंगे ऐसा रोज नहीं होता, इनकम नहीं बढ़ रही होती है, 2-3 साल में एक बार बढ़ती है। जब हम जॉब को स्विच करते हैं तब बढ़ती है, और 5-6 साल में, 10 साल में बढ़ती है, और मुश्किल से हम 30 साल ही तो वर्क कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। फिर रिटायरमेंट किए जा जाती है। अब बात करते हैं बिजनेस से, कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो या कितना भी छोटा बिजनेस कर रहे हो, यहाँ भी हम देख लेते हैं। 10 घंटे ही तो आप दुकान खोल पाएंगे, आपका शोरूम या दुकान कुछ भी 10 घंटे ही तो खोलेंगे आप, इससे ज्यादा थोड़ी खोल पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए, और उसमें 100 रुपए की रेट के हिसाब से तो पूरे महीने में मान लीजिए 30,000 रुपए आपको अर्निंग हो रही है। ठीक है, 1000 रुपए के हिसाब से तो आपको मान लीजिए 3 लाख रुपए अर्निंग हो रही है, आपने और बड़ा बिजनेस कर लिया। अब आपने सोचा कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके और ज्यादा शोरूम या फिर और ज्यादा फ्रेंचाइजी खोल लें। ठीक है, आपने 4 शहरों में खोल दिया, आपकी इनकम और बढ़ गई, और बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे देखिए रेट कम है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करेंगे 10 घंटे दे रहे हैं, 4 जगह आपने खोली है तो 40 घंटे काम हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो भी आपकी इनकम बढ़ रही है उसमें भी तो क्या 5 से 10 साल, 10 से 20 साल कितनी ग्रोथ हो पाएगी? क्योंकि वही टाइम क्या है हमारे पास लिमिटेड है, और साथ-साथ कितनी हेडेक होती है हमारे पास, कितने लीगल लायबिलिटीज पूरी करनी होती है हमें उसमें, और टाइम भी देना पड़ता है। बिल्कुल टाइम नहीं होता है सांस लेने का, हम तो देखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में 4 तरीके होते हैं, लीगल वेज होते हैं इनकम को अर्न करने के। इलीगल वेज तो बहुत होते हैं, लेकिन लीगल वेज 4 तरीके होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उन्होंने इसको मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने इसको बताया है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी क्या होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है इनकम अर्निंग के वेज को उन्होंने। पहला है जॉब क्लास, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, एनी हो, तो वो इसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने बताया था। इनकम आपकी इस तरीके से बढ़ती जाती है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके। और सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं, यहाँ पे सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में वो लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अकाउंटेंट हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सीए हैं, तो ये लोग अपना खुद का इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने स्किल्ड होते हैं कि वो अपना खुद का क्लिनिक है या फिर खुद का सेटअप क्रिएट कर लेते हैं, या शॉप किसी की होती है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, क्योंकि वो खुद की जॉब कर रहे होते हैं। 10 से 12 घंटे अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनको इनकम आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो लेफ्ट साइड में ई और एस के कैटेगरी के लोग होते हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये होते हैं 95%। दुनिया में 95% लोग इसी कैटेगरी में वर्क करते हैं। दुनिया में 95% लोग इसी कैटेगरी में वर्क करते हैं। हमारे आसपास भी हमें ऐसे ही लोग देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट होता है बिग बिजनेस ओनर, है ना। आप जानते भी होंगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर, टाटा, अंबानी, बहुत से बिजनेस ओनर को आप जानते होंगे। ये लोग क्या करते हैं, क्या इनके पास भी तो वही टाइम होता है? इनके भी पास दिन के 24 घंटे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी क्या करते हैं। ये एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम मतलब 3 से 5 साल किसी प्रोजेक्ट को देते हैं, और उस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ, मतलब कि जो नॉलेज है सब कुछ लगा देते हैं। किन लोगों की हेल्प से? जो लेफ्ट साइड में लोग हैं, ई और एस क्वाड्रेंट के लोग हैं, और उस सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या होता है, सिंपल सा देखिए जरा। 1000 लोगों की अगर इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हर कोई 10 घंटे काम कर रहा है, 1 रुपया भी अगर इनको कमा के दे रहा है, तो कितने रुपए हो गए? आप देख लीजिए, देख लीजिए कितने रुपए हो गए। जो लोग अपने लिए 10 घंटे काम कर रहे हैं वो अपने लिए तो उनको अर्निंग आ रही है, लेकिन इनको 1 रुपया, 1 रुपया नहीं होता, 1 से ज्यादा ही कमा के देता है। आगे बढ़िए, 10,000 रुपए, ओ सॉरी 10,000 लोग हो गए, क्योंकि उन्होंने तो एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। आप लोग कार चलाएंगे, कार खराब होगी, नई कार खरीदेंगे, मैकेनिक चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसके लिए लोग कहाँ से आएंगे? लेफ्ट साइड से लोग आएंगे, एम्प्लॉय सेक्टर से, और वो यहाँ जॉब करेंगे और उनके सिस्टम में वर्क करेंगे। उनको तो अर्निंग आएगी आएगी। लोग के घर में नमक यूज होगा, नमक खाएंगे, नमक की फैक्ट्री होगी, कहाँ से नमक बनेगा, कहाँ से लोग आएंगे? जिन्होंने उसको बनाना सीखा होगा, ई साइड से लोग आएंगे, इधर सिस्टम में वर्क करेंगे, उनके लिए अर्निंग क्रिएट करेंगे। आपको तो उधर जाना ही पड़ेगा, उनके सिस्टम में वर्क करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आपने क्योंकि एजुकेशन ही उनके सिस्टम में वर्क करने की ही ली है, इसलिए आपको राइट साइड जाना ही पड़ेगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको जाना पड़ेगा। जियो की सिम आई तो उसके नेटवर्क के लिए उनको लोग चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे? 95% लोग जो लेफ्ट साइड के यहाँ से आएंगे।
अब उनके कोई सिस्टम में 20,000 लोग हो गए, दिन प्रतिदिन उनकी इनकम क्या हो रही, बढ़ती चली आ रही है। उनके पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का है कि ये लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें टाइम से ये लोग फ्री हो जाते हैं। मैन पावर को इन्होंने बढ़ा लिया अपने सिस्टम में और टाइम से फ्री हो गए। एक बंदा भी 1 रुपया भी अर्न करके दे रहा है तो लगभग इनको कितना अर्न हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है एक क्लास इन्वेस्टर, यानी कि जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमा लिया। और ये लोग भी कौन से होते हैं, यही जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं, यही लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। हम लोग तो छोटे मोटे लोग तो कुछ कर भी नहीं पाते। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाने की अपॉर्चुनिटी है। सुनने में आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है जिन भी अभी मैंने बिजनेस ओनर के नाम लिए बड़े बड़े, उन वो आप काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ना इतना पैसा है हमारे पास, इतना नॉर्मल नहीं होता है मिडिल क्लास के पास पैसा, लेकिन फिर भी आप राइट साइड में जा सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आगे की स्लाइड देखिएगा। होता क्या है, लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलता है, स्ट्रेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने समय को कभी बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, अपनी स्किल्स भी बढ़ाते हैं, लेकिन समय नहीं बढ़ा पाते हैं। और इधर के लोग किसको बढ़ाते हैं, समय को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप फ्रीडम अगर चाहते हैं तो क्या आप अपना सिस्टम बनाने के लिए रेडी हैं? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप अपना सिस्टम बनाएंगे? 3 से 5 साल 10 से 12 घंटे काम करने के बाद, हाँ बहुत मुश्किल होगा 10 से 12 घंटे सुबह से शाम तक जॉब करने के बाद, अगर स्टूडेंट है यहाँ पे तो पढ़ाई करने के बाद बहुत मुश्किल होगा 1 से 2 घंटा निकालना, लेकिन आपको अपना खुद का सिस्टम तैयार करना होगा। वरना आप अपनी लाइफ में सिर्फ 10 घंटे अगर ऑन एन एवरेज काम करेंगे तो 30 साल तक आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना काम कर पाएंगे। और एक इसी जन्म में हमें सब कुछ करना होता है। तो 10 से 12 घंटे के बाद 1 से 2 घंटा अगर आप अपने खुद का सिस्टम बनाने के लिए लगाते हैं, उसके बाद 4 से 5 साल आपने लगा लिए, उसके बाद आप हो अथवा ना हो, वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आपको अर्निंग आती रहेगी। आप हो अथवा ना हो, मेरा इस दुनिया से भी चले जाएं, तब भी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे और उनके बच्चों को भी अर्निंग आती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप सिस्टम बनाएंगे, करना क्या होगा इसको सिस्टम बनाने के लिए। बहुत सिंपल से काम करने होंगे, कुछ ज्यादा बड़े बड़े काम नहीं करने होंगे। अपने खर्च करने की आदत में बदलाव करना होगा, सिर्फ और सिर्फ बदलाव करना होगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, खर्च तो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, मार्केट से सामान लेते हैं, बदलाव क्या करना होगा, क्यों करना होगा भाई? कुछ लोग बदलने के लिए तैयार नहीं होते, कोई बात नहीं, क्यों करना होगा? तो आपके क्यों का जवाब भी मैं देती हूँ। आप कस्टमर हैं, बचपन से सामान लिया है आपने, कंज्यूम किया है कोई भी सामान, कहाँ से लेकर आए? शॉपकीपर से लेकर आए। आपसे पैसा किसने लिया? शॉपकीपर ने लिया। शॉपकीपर कहाँ से लेकर आया? होलसेलर से। होलसेलर को उसने पैसा दिया तब वो सामान लेकर आया। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कमाया। और मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेकर आया? जहाँ सामान बनता है मैन्युफैक्चरर से। यानी कि कंज्यूमर जिन जिन जगह से लेकर आ रहा है सामान, यानी कि जिनके थ्रू आ रहा है सामान, सारा पैसा कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है। अगर कोई चीज प्लस टैक्स और एडवर्टीजमेंट में भी पैसा जाता है बीच का। 40 से 50 की, रॉन्ग हो गया भाई, 40 से 50 की मैन्युफैक्चरर अगर कोई चीज 40 से 50 की बनाता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 40 से 50 की अगर मैन्युफैक्चरर कोई चीज बनाता है तो कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपए में हमें पड़ती है। ठीक है, ये यहाँ पे रिवर्स हो गया थोड़ा सा। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज हमें 100 रुपए में अगर मिलती है तो मैन्युफैक्चरर से 40 से 50 में बनती है। और बीच का 50 से 60% जो पैसा होता है, बीच का 50 से 60% तक जो पैसा होता है वो, एक मिनट में सही कर दूं, अगर हमें यहाँ 100 रुपए में कोई चीज मिलती है और 40 से 50 में मैन्युफैक्चरर से बनती है, तो बीच का जो 50-60% पैसा होता है वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है इन सबके बीच में, शॉपकीपर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और टैक्स और एडवर्टीजमेंट। आप जो टीवी पे ऐड देखते हैं वहां पे चला जाता है सारा पैसा। अब दूसरा मॉडल आया, क्या आया कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच कौन आ गया? मॉल्स आ गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब का आपने नाम सुना होगा, शॉपिंग साइट आ गई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग सीधे आपको मैन्युफैक्चरर से उठा के सामान कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। आप तक मिल जाता है, आप लोग ऑर्डर लगाते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, ठीक है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाता होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बीच के जो इतने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल थे, इन्होंने इसको हटा दिया, मॉल्स ने, फ्लिपकार्ट ने,
और बीच का 50 से 60% पैसा इन्होंने खुद रखा, आपको 10 से 20% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने से हमें अगर हमें किसी चीज में डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब हमें कोई अर्निंग नहीं आ रही, हम लोग बहुत खुश होकर ले जाते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि वहां सेल लगी हुई है बिग बाजार, आप आइए और ले लीजिए जाके सामान, हमको मिला है डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कैसे बीच का डिस्ट्रीब्यूशन 50% जो फायदा है वो आपके लिए आपको कैसे मिल सकता है? बहुत आसान है यहाँ पे मिलना। हमारी कंपनी कहती है कि कोई भी सामान मैन्युफैक्चर बनाता है, कंज्यूमर 40 से 50% में कोई भी चीज बनती है, आपको 100 में मिलेगी पूरी, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच का 50 से 60% जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या होना होगा? एज ए प्रोज्यूमर आना होगा। उसके लिए कुछ नहीं क्राइटेरिया, आधार कार्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी। तो आप एज ए प्रोज्यूमर आते हैं। प्रोज्यूमर का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों के लिए नया शब्द होगा प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर मीन्स होता है वो पर्सन जो अपने खर्चों पे इनकम जनरेट करता है। खर्च कंज्यूमर क्या करता है? कस्टमर वो खर्च करता है, पैसे सिर्फ खर्च करता है, कुछ भी अर्निंग नहीं होती है। प्रोज्यूमर खर्च करता है और उसी से अर्निंग क्रिएट करता है। तो शुरू शुरू में जब आप आते हैं बिजनेस में, आप अकेले होते हैं, कंपनी आपको 15 से 20% का शेयर देती है। सीधा सीधा 50% का आप सोचे मार्जिन आपको मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में 15 से 20% आपको शेयर मिलता है, आगे बताऊंगी कैसे मिलता है। उसके बाद आपने धीरे धीरे अपनी टीम ग्रो करी, कुछ कस्टमर बने, कुछ लोगों को आपने बिजनेस बताया, अपने बिजनेस पार्टनर बनाए, आपका धीरे धीरे परसेंटेज क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है शेयर। ऐसी अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी हो गई धीरे धीरे 2 से 3 साल में, ठीक है। तो आपको लगभग 50% आपको शेयर मिलने लगता है। तो बीच का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो मनी है वो आपके और आपके ग्रुप में यहाँ पे क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यानी कि जो पैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, टीवी पे आप देखते हैं मॉडल वगैरह ऐड करते हैं और बल्कि वो चीजें यूज भी नहीं करते हैं और हम लोग बहुत खुशी से ले भी आते हैं, ठीक है। कभी वो लोग वो चीजें नहीं यूज करते जिसका ऐड करते हैं। तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा जो वहां जा रहा था वो आपके पास आने लगता है। खर्च करना तो कभी आप बंद नहीं करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हैं तो आप खर्च करेंगे नहीं, मार्केट से लाएंगे और इन सबको कमा के देंगे ही देंगे। और वो रिच आपके पैसे की वजह से होंगे ही होंगे। आप 50,000 रुपए आपकी इनकम है, तो आप आधा पैसा उन लोगों के लिए कमा रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, और वही ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले बीच के लोग हैं। पोटेंशियल इनकम ऑफ, अब हम बात करेंगे कि इसमें इनकम हमारी कैसे आती है, कि जो 50-60% का जो शेयर मिल रहा है वो कैसे मिलता है? धीरे धीरे मिलता है। पहले तो शुरू में आपने ट्रेड डिस्काउंट मिला आपको, फिर कस्टमर सेल इंसेंटिव 10% आपको मिल गया, फिर उसके बाद टीम वॉल्यूम, आपकी धीरे धीरे टीम बनी तो बोनसेस होते हैं, 3 से 21% मिलते हैं आपको, ठीक है। शुरुआत में 15% कैशबैक आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। BFI लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है, 15% मल्टीप्लायर इसमें आपको मिलता है इनकम में, और 35% BBI लेवल होता है। मैं आगे इसमें डिस्कस करूंगी कैसे इनकम मिलता है, क्योंकि सारा मुद्दा क्या है? पैसे का है। बिजनेस हम क्यों करें जब तक पैसा नहीं आएगा? तो यहाँ पे छोटी सी 3-4 स्लाइड मैंने बनाई है जिसमें कुछ इनकम के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे 3% जो परफॉर्मेंस, जैसे आप आए बिजनेस में, आपने कुछ भी सामान खरीदा, 500 का, 1000 का, कुछ भी खरीदा अपनी जरूरत का, आपको अकाउंट में 15% आएगा बेनिफिट। फिर उसके बाद आपने बिजनेस थोड़ा बड़ा हुआ, 20,000 का वॉल्यूम क्रिएट होता है, आपके कुछ कस्टमर हैं और फिर कुछ आपने लोगों को बताया, कुछ आपके घर का यूज हो गया सामान, है ना, फ्रेंड्स रिलेटिव को दे दिया, कुछ टीम में लोग आ गए आपके, उन्होंने भी बिजनेस क्रिएट करा अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता के। तो ऑन एन एवरेज 20,000 की अगर सेल होती है तो कम लगभग आपके 1784 रुपए करीब आपके अकाउंट में आते हैं 200 PV पे ऑन एन एवरेज, ठीक है। कम ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 20,000 का मतलब सिर्फ 20,000 रुपए थोड़ी सेल होती है, 22 भी हो सकती है। तो इतने रुपए आते हैं। अब सोचिए ये रुपए कौन से रुपए हैं जिसके लिए आपने कोई भी कोर्स नहीं किया है। 20 साल 30 साल है ना, कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, आपने सिर्फ इसके लिए क्या करा है? अपनी शॉपिंग की दुकान बदल दी है, खर्च करने की आदत बदल दी है, कुछ भी नहीं आपके पास से गया, इवन आपको मिला है। तो कितनी अच्छी इनकम है ये, क्योंकि यही इनकम का सोर्स है जो आपके इसमें जीरो लगा सकती है। यही 1700 रुपए आपके इनकम में जीरो लगाएंगे उसी टाइम में, 1 से 2 घंटे करके। आगे बढ़ते हैं। आपकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ जाती है, आपने बिजनेस को और सीख लिया, कुछ प्रोडक्ट्स आपने यूज बढ़ा दिया अपना, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कस्टमर्स को भी, कुछ कस्टमर आपको जानने लगते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आपसे लेने लगते हैं कुछ भी सामान, और आप उनको शेयर करने लगते हैं। तो ऐसे टीम आपकी बढ़ गई, तो करीब आपका 60,000 अप्रॉक्स का बिजनेस हुआ, तो करीब इनकम 6,000 आई।
आपकी टीम में जो लोग हैं उनको भी इनकम आ रही होगी, जिनको आप लेकर आए हैं बिजनेस में, और आपको ऑन एन एवरेज 6,000 इनकम आई। उसके बाद एक बहुत अच्छा लेवल है जिसको हम स्टार्टिंग से ही इसको कहाँ तक पहुंचे इस इनकम तक, ये आपको सीखना चाहिए। जिसने भी आपको बिजनेस बताया है, 1,20,000 यानी कि ऑन एन एवरेज 1.5 लाख 1.25 लाख का टर्नओवर करना आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस में आने के बाद आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि हम कैसे 1.25 लाख का टर्नओवर 1,20,000 का करें। ये बीएफआई लेवल होता है, 9% लेवल होता है। इसमें ऑन एन एवरेज 8 से 10,000 रुपए इनकम आने लगती है, वो भी पार्ट टाइम में। एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा मिले अच्छा लगता है ना, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। शॉप पे जाते हैं, कोई शॉपकीपर कुछ एक्स्ट्रा दे देता है तो बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो यूज का ना हो, फालतू का, बहुत ही अच्छा लगता है। पैसा एक्स्ट्रा मिले, कितने लोगों को अच्छा लगेगा, वो भी पार्ट टाइम में। दिस इज अ गुड इनकम। यहाँ बहुत से स्टूडेंट भी होंगे, हाउस वाइफ भी होंगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये गुड इनकम नहीं है? घर बैठे अगर जनरेट कर ली जाए, बस कुछ अपनी आदतों में बदलाव करके, कुछ चीजें सीख के, एक बहुत अच्छी इनकम है आज के टाइम में, है ना। और आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते अपनी एक्टिव इनकम से, जो आप 10 घंटे 8 घंटे लगा के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, यहाँ पे तो आप कुछ ही समय लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक 4 लाख का टर्नओवर जब आप करना सीख जाते हैं, यानी कि जब 1-1.5 लाख का टर्नओवर करने वाले आप अपने ग्रुप में कुछ लोगों को सिखा देते हैं करना, पहले खुद सीखा आपने, ये बिजनेस पूरा सीखने का है, ठीक है, बेचने का बिजनेस नहीं है, सीखने का बिजनेस है। तो आपने जब कुछ लोगों को यही टर्नओवर करना सिखा दिया, तो करीब 4 लाख का आपका टर्नओवर अगर हो जाता है तो ये बीबीआई लेवल होता है। यहाँ पे करीब आपको 35% तक मल्टीप्लायर मिल जाता है, 15% बीएफआई और 20% मल्टीप्लायर, तो 37,000 रुपए इनकम। तो मेरा आप सभी से ये सवाल है, आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, ठीक है, या पढ़ाई नहीं भी करी होगी, आपका खुद का भी बिजनेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। क्या पार्ट टाइम में पार्ट टाइम में हमने कहा 1 साल या 2 साल भी आपको लग गए 4 लाख का टर्नओवर क्रिएट करने में, और आपको साइड से इतनी इनकम आ रही है और आपने कुछ नहीं लगाया। आप देखिए आपका पर्सनल टर्नओवर क्या, ऊपर मैंने देखिए लिखा है 500 पीबी खुद के, 5,000 का परचेसिंग, और कस्टमर को कुछ सजेस्ट कर दिया, नीचे अलग अलग टीम ने भी, लोगों ने भी वही काम कर दिया। तो 37,000 37,000 इनकम आपको आ रही है। क्या ये बुरी इनकम है? ये बहुत अच्छी इनकम है। इस इनकम को पाने के लिए 10-10 लाख के कोर्स भी करते हैं, है ना। मैं किसी जॉब वगैरह को ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरी है, ऑफ कोर्स आप करिए, बहुत अच्छी है, लेकिन जब हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में मिलना होता है तो अपॉर्चुनिटी उसको तुरंत हमें कैश कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यही 10 लाख का टर्नओवर 21% आप कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 1 लाख रुपए मंथली आती है ना इनकम। और इसमें आपको एक ट्रिप भी मिलती है बहुत अच्छी 5 स्टार होटल में, और आपकी बिजनेस वॉल्यूम, ये करीब इतनी इनकम आती है आपको 1 लाख रुपए। फिर वही सिल्वर लेवल, जब हम 10 लाख के टर्नओवर को 3 मंथ करते हैं तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं, और इसको हम 6 मंथ करते हैं तो प्लेटिनम हो जाते हैं। यानी कि 10 लाख के टर्नओवर को 6 मंथ आपने किया, प्लेटिनम हो गए। 12 मंथ करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम। और इनकम ऑन एन एवरेज, अगर पैकेज की बात करें, जो कहते हैं ना पैकेज की बात करते हैं, तो 10 से 12 लाख अप्रोक्स हो सकता है आपको मिल रहा हो, 10 से 12 लाख या इससे ज्यादा भी मिल रहा हो। बट यहाँ पे पैकेज इनकम का पैकेज नहीं है, यहाँ पे जो पैकेज आता है विद गुड हेल्थ आता है। मेरी खुद की हेल्थ 2 साल में बहुत इंप्रूव करी है। पहले वर्कलोड के चक्कर में इतना हेल्थ खराब हो गई थी, लेकिन बहुत इंप्रूव करी है आप हेल्थ, ठीक है, अब और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे गुड हेल्थ के साथ पैसा आता है ना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो मैं स्ट्रेस फ्री पैसा आता है। यहाँ पे टूर मिलता है आपको, ट्रैवल मिलता है, बहुत कुछ आता है पैसे के साथ यहाँ पे। यू कैन नॉट कंपेयर दिस मनी। अब यही आपने जब प्लेटिनम, यानी कि जो 10 लाख का टर्नओवर 6 मंथ करने वाले लोग, अपनी टीम में 3 लीडर आपने बना दिए, तो आपको 6% लीडरशिप बोनस आता है, जिसकी मैं बात कर रही थी पीछे कि आपको 50% का मार्केट पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा। तो आप एमरल्ड हो जाते हैं, और 6% आपके जो पीछे 3 लोग होते हैं उनका आपको बिजनेस का 6% मिलने लगता है। और ऑन एन एवरेज आपका एनुअली जो पैकेज होता है वो 30 से 35 लाख अप्रॉक्स होता है। फिर धीरे धीरे आप डायमंड हो जाते हैं। दिस इज द लाइफ ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे ना तो आपको टाइम की चिंता होती है, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत होता है, जो आपने अपने नीचे प्लेटिनम क्रिएट करे हैं, जो लोग का बिजनेस क्रिएट करा, उनकी हेल्प करी है पिछले सालों में,
तो वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। बस उनको जो हेल्प चाहिए वो आपसे लेते हैं और सीधा सीधा 4 से 5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज मंथली है यहाँ पे मिलता है डायमंड शिप। ये है डायमंड शिप और यहाँ से तो बिजनेस की ये एंड नहीं है बिजनेस का, यहाँ से तो बिजनेस की असली शुरुआत होती है। ये बिजनेस इतना बड़ा है, मैंने आपसे कहा था मैं इस बिजनेस का विजन आपको शेयर करूंगी। शुरुआत भले ही 1000 रुपए से होती हो, शुरुआत में भले ही आपके अकाउंट में 200-300 रुपए आए हों, लेकिन द स्कोप की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा है, अबंडेंस स्कोप है। समझने वाले यहाँ पे मेरी बात को समझ भी चुके होंगे। अब क्या करना होगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो बहुत ही बड़े बड़े काम करने होंगे, ऐसा लग रहा होगा आपको। नहीं, यही तो हमारे बिजनेस की खास बात है। बहुत बड़े बड़े काम नहीं, सिंपल सिंपल काम। आधार कार्ड से केवाईसी करा लीजिए अपनी और आईडी जनरेट हो जाएगी आपकी। अपनी दुकान बदलिए और एक्सपर्ट की हेल्प से, यानी कि जो आपको बिजनेस में लाया उनकी हेल्प से अपनी टीम खड़ी कर लीजिए, ठीक है, अपना नेटवर्क खड़ा कर लीजिए। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी हमको कौन देता है। एमवे, नाम तो आपने सुना ही होगा, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने नाम ना सुना हो, है ना। एमवे, जोरदार तालियां आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है मेरी आपकी आवाज तालियों की मुझे नहीं सुनाई देगी, लेकिन मुझे फील हो जाएगी कि आप इसके लिए तालियां कर रहे हैं, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की दुनिया को, जिंदगी को बदल दिया है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इंटरनली बदल दिया है। तो एमवे ग्लोबल की हम बात करते हैं, लॉन्च हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था 1959 में हुआ था। दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नंबर 1 ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रहेगी ना कोई इसके आसपास आ पाया है, ना कोई आ पाएगा। 400 से 450 करीब प्रोडक्ट हैं और दिन प्रतिदिन प्रोडक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। इतने 780 प्लस पेटेंट है। पेटेंट से आप लोग मतलब समझते होंगे, बहुत से पेंडिंग है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में है और 8.4 बिलियन यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इतना बड़ा फैक्ट पे बात करिए, दिस इज द फैक्ट ऑफ एमबे। नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्या आप फैक्ट जानते हैं एमबे के बारे में? आई थिंक नहीं, पढ़ लीजिए। एक बुक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नए जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, शंकर मंचानी की बुक है। इन्होंने अपनी बुक में यहाँ पे लिखा है कि एमबे बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और 25,000 करोड़ का टर्नओवर है। इसमें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सब लिखा है। ट्रिपल ई बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोमोबाइल में फोर्ड, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनियां शीर्ष पर हैं और ये जो है अपने क्षेत्र में पायनियर हैं। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एमबे कॉर्पोरेशन क्या है, पायनियर है। और एक आलोचक ने यहाँ तक कहा है कि एमबे इस पूरी शताब्दी में एक ऐसा विषय रहा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं, लेकिन जिसे सबसे कम समझा गया है। ये बिजनेस समझने से चलता है, तो आप इस बिजनेस को समझेंगे जब आप बिजनेस को करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम भी आज बिजनेस को समझ रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया में 1998 में आई थी, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 6 प्रोडक्ट के साथ आई थी, अब तो 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। वेयर हाउसेस हैं। टर्नओवर पहले 99 करोड़ था, अब 2400 करोड़ हो गया है। आगे बात करते हैं इसमें कि जो हमारे इंडिया के जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया के तहत, यही जो आपने देखा है पीछे फैक्ट्री है जो मेक इन इंडिया के तहत है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है यहाँ पे। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, डिजिटल है, पूरा डिजिटल ही है। आपको पैसा आपके अकाउंट में आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पैसा इधर उधर आपका एक पैसा भी हो जाए, सब कुछ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। साथ साथ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि आईटीसी है, उसने भी एमबे से टाई अप कर लिया है ना, अपने नेटवर्क यानी कि अपने प्रोडक्ट की मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आईटीसी ने एमबे से टाई अप किया है, जिससे कि उसका मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये जूस लॉन्च हुए थे हमारे। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट की। क्या बात करें प्रोडक्ट की, अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे बात करने बैठ जाए ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और उसके बारे में बताना खत्म नहीं होगा। यहाँ पे तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। तो वेलनेस में हम लोग डील करते हैं। न्यूट्रीलाइट हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है। हर्बल प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट्री ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ। बेस्ट ब्रांड है हमारा। और कुकवेयर रेंज है, होम केयर रेंज है और एप्साइटी एक प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें सारे मैंने दिए थे। आगे बढ़ते हैं।
अब आप क्यों प्रोडक्ट यूज करें, तो आप देख सकते हैं न्यूट्रीलाइट 2020 एडिशन इकोनॉमिक्स टाइम में है, बेस्ट ब्रांड डिसाइड किया गया। आप अपने शरीर को क्या देना चाहते हैं, बेस्ट, तो न्यूट्रीलाइट यूज करिए। आप अपने स्किन को ब्यूटी के लिए क्या देना चाहते हैं, बेस्ट, तो आप आर्टिस्टी यूज करिए। अभी ये रिसेंट है। उसके बाद 100% मनी बैक गारंटी है प्रोडक्ट की, है ना। वेजी वॉश लॉन्च हो चुका है, च्यवनप्राश लॉन्च हो चुका है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है च्यवनप्राश, है ना। प्रोडक्ट की तो इतनी डिमांड है, लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, चलता नहीं है बिजनेस। लॉन्च होते ही प्रोडक्ट च्यवनप्राश आधे घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। क्या कभी आपने सुना है ऐसा कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो और 24 से 48 घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक होकर लोग के घरों में पहुंच जाए? मैंने तो आज तक नहीं सुना, इतनी डिमांड है। लेकिन एमबीए में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सुना आपने भी होगा, और बहुत से आपने सुना भी होगा कि अरे हाँ एमबीए है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें सक्सेस कैसे होते हैं। तो एमबीए तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बाकी बातें भी जान लीजिए। आप अगर इस बिजनेस में हैं, यहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर लेकर आया आपको, जिसने आपको बिजनेस बताया है, एमबीए आपको सिर्फ प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता है। बिजनेस को कैसे बड़ा करा जाए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करी जाए, वो एमबीए आपको नहीं सिखाता है। वो सिखाता है आपकी मेंटर टीम, जैसे हमारे मेंटर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भैया और भाभी के लिए, कि जो हमको पल पल सिखाते हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस को ग्रो करें। उनकी हेल्प से हम लोग बिजनेस को ग्रो करते हैं। और साथ में BWW सिस्टम, कभी नहीं सुना होगा शायद आपने, एमवे विद BWW। एमवे को आप अगर विदाउट BWW करेंगे तो आप ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बिकम द गुड स्टूडेंट ऑफ द BWW, यानी कि आपको BWW सिस्टम का गुड स्टूडेंट बनना पड़ेगा। बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सीडी सुननी पड़ेगी, मीटिंग और सेमिनार जो ये ऑर्गेनाइज करता है वो आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आप राइट साइड में आ पाएंगे ना। कुछ पाने के लिए कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसके अच्छे स्टूडेंट बढ़िए, क्योंकि एमवे की वजह से कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है जब तक BWW से उसने अटैच नहीं हुआ, खुद को किया है। जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, डायमंड, डबल डायमंड, मेगा डायमंड, सभी के सभी ब्रिट के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने लाखों लोग की लाइफ को चेंज किया है। अब बाद में बात करूंगी, यहाँ पे रूमा देवी जी हैं, ये एमए से इनका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये रूमा देवी जी हैं, बाड़मेर की हैं, राजस्थान में है ये, और वहां की हैं। ये क्या है, ये 30-31 एज की अप्रॉक्स होंगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि अपनी जो हैंडमेड इनकी आर्ट थी, कढ़ाई वगैरह की कुछ इनकी कला थी, उसको उन्होंने कुछ 10 लेडीज को सिखाया, और उसके बाद उस अपना ग्रुप तैयार किया। उन लेडीज ने बहुत से लोगों को बताया, और इस तरीके से उन्होंने करीब 22,000 लेडीज को स्किल्ड किया अपनी एक कला के चलते हुए। और आज 22,000, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। फिर इनको काम नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने अपने स्किल को, अपनी जो कला है उसको, ये जो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं हम लोग पहनते हैं, उसमें डिजाइनिंग में, उसमें उन्होंने इसको किया, और इनको बहुत अवार्ड मिले, है ना, राष्ट्रपति अवार्ड मिला इनको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में बुलाया गया, इसलिए बुलाया गया कि आपकी कला पे हम लोग रिसर्च करेंगे। और सिर्फ ये 8वीं पास है, सिर्फ ये 8वीं पास है, गाँव की रहने वाली, और इन पे रिसर्च किया और कहा कि आपकी कला हम इंडिया भेजेंगे अपनी टीम को, और अपनी एजुकेशन सिस्टम में आपकी कला को लेकर आएंगे। सोचिए, एक बिना ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की, मतलब की लेडी, और उनको वहां बुलाया गया। तो ऐसा ये क्यों कर पाई? ऐसा ये इसलिए कर पाई क्योंकि इनके पास क्या था, एक एटीट्यूड था, लॉयन एटीट्यूड था। हमारे बिजनेस में इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये पिक दिखाने का मतलब ये था कि इनके पास है एक लॉयन एटीट्यूड। इसका मतलब लॉयन कभी शरीर से, आप देखिए हाथी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन लॉयन के पास क्या होता है, एटीट्यूड होता है, इसलिए वो जंगल का राजा होता है। तो एमए बिजनेस, हमारे मेंटर भी कहते हैं, संजू भैया हमेशा कहते हैं कि एमए बिजनेस क्या है, बब्बर शेर की सवारी करने जैसा है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, साहस चाहिए होता है। आप अमीर हो, गरीब हो, कोई मतलब नहीं रखता, मोटे हो, पतले हो, कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, लेकिन क्या आप बदलने के लिए तैयार हो? क्या आपके पास हिम्मत है? और अगर आप शेर नहीं है तो शेर तो हम बना ही देंगे, क्योंकि एसोसिएशन में आप रहेंगे तो शेर तो आप बन ही जाएंगे। एटीट्यूड आपका चेंज हो ही जाएगा। तो जब रूमा देवी के पास कोई भी नहीं था, मेंटर नहीं था, उन्होंने खुद अपनी स्किल डेवलप करी, खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करा, लेडीज को बात करी, घर घर में गई, बाहर शहरों में गई। तो आपके पास, आप यहाँ पे आए, आप अकेले नहीं है, आपके पास एमवे है, प्रोडक्ट इतने वर्ल्ड क्लास देता है, ट्रेनिंग देता है, आपके पास मेंटरशिप है, हेल्प करते हैं, उसके साथ BWW सिस्टम है, आप अकेले नहीं है, आपका स्पॉन्सर है। तो क्या अगर रूमा देवी ने 22,000 लोगों की लाइफ को चेंज किया,
सिर्फ लेडीज की, तो क्या हमारा बिजनेस 22 लाख क्या 22,000 क्या 22 लाख क्या 22 करोड़ या इससे भी ज्यादा लोगों की लाइफ को यहाँ पे बैठा एक एक बंदा परिवर्तित करने की ताकत रखता है, क्योंकि हमारे पास इतनी हेल्पलाइन है। बस देरी है तो एक डिसीजन लेने की, आपका डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हम सब लोग तो रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबने आई थिंक डिसीजन ले लिया होगा और मुझे यही उम्मीद है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे जो प्रोडक्ट रेंज आते हैं जिसके बेस पे हम इतना दमदारी से बोल पाते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट ओमेगा के बारे में मैं आपको बताऊंगी जल्दी से 2 मिनट में। सेल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल आता है हमारा। तो पहले बात कर लेते हैं ओमेगा 3 होता क्या है। ओमेगा 3 में 3 एसिड होते हैं, ALA, DHA एंड EPA। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो EPA DHA होता है ये फूड सोर्स जो ये मिलता है हमेशा हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, और ALA सोर्स जो होता है वो प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, थोड़ा पाया जाता है। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ओमेगा 6 जो हम सुबह से शाम तक फैट लेते हैं उसमें ओमेगा 6 होता है। जो ऑयल वगैरह रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल, उस सब में क्या होता है, रिफाइंड होता है। वो सॉरी, उस सब में ओमेगा 6 होता है। तो हमारी बॉडी में ये धीरे धीरे ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेट गेन होने लगता है, हमारे जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने लगता है ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा लेने से। और ओमेगा 3 हम इंटेक नहीं करते हैं बॉडी में, ठीक है। ये सब चीजें लेते हैं, इन सब में क्या होता है, ओमेगा 6 होता है, फैटी एसिड, जो हमारी हेल्थ को खराब करता है। जरूरी तो वो भी है, लेकिन हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 की जो क्वांटिटी है वो सेम रेशियो में लेना चाहिए। अगर हम मान लीजिए अगर आप 1 मिलीग्राम वो ले रहे हैं, सॉरी 10 मिलीग्राम ओमेगा 6 ले रहे हैं, तो 1 मिलीग्राम करीब आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। और क्या फायदा होता है, ओमेगा 3 जो करता है ब्रेन डेवलपमेंट में वर्क करता है। आपके जन्म से पहले भी ओमेगा 3 का ब्रेन डेवलपमेंट में काम होता है। कैसे होता है जरा आप देखिए। हमारे जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन होता है, हम कुछ भी चीज याद करते हैं या कुछ भी मैसेज देते हैं तो इस तरीके से ट्रांसफर करती हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो बनी होती हैं आप देख सकते हैं, ये बनी होती हैं DHA की बनी होती हैं, जो किसमें पाया जाता है, ओमेगा 3 में होता है। इसी से हमारी कॉग्निटिव जो पावर होती है, एनालिटिकल पावर होती है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे भूल जाते हैं, है ना, उनकी एनालिटिकल क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ये DHA लेवल होता है कम होता है, इसकी वजह से जो ब्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है अच्छे से नहीं हो पाता है, मैसेज ट्रांसफॉर्म नहीं अच्छे से हो पाते हैं। तो हमें लगता है बच्चा बहुत कमजोर है, या फिर बड़ों के भी भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओमेगा 3 क्या करता है, एक तो आपके माइंड को अच्छा रखता है, और उसकी कमी से प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और आपकी पूरी बॉडी में जो हार्ट का जो वर्क होता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को अच्छा रखता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो पूरी हेल्थ को, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को ओमेगा 3 अच्छा लगता है, अच्छा रखता है। लेकिन बात आती है कि ओमेगा 3 हम क्या ले रहे हैं। तो ओमेगा 3 के सोर्स होते हैं, फिश होते हैं, थोड़ी अलसी भी होती है, अखरोट वगैरह भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिच सोर्स होता है वो फिश ही होती है, ठीक है। करीब 1200 मिलीग्राम हमें ओमेगा 3 तो लेना ही चाहिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जो भी हम सुबह से शाम तक डाइट खा रहे हैं उसमें ओमेगा 3 नहीं है। इसीलिए आज हर घर में इसीलिए आज हर घर में प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, 10 में से 9 घर में प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो न्यूट्रीलाइट सेलमन ओमेगा 3 आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन लेकर आया है। सेलमन जो है वो नॉर्वे के वाटर से सोर्स से, यहाँ पे जो फिश है वहां से सेलमन से निकाला गया है ऑयल, इस कैप्सूल फॉर्म में आता है ये। और 3 और जो फिशेस होती हैं, एंकोरी एंड सर्डाइन एंड मैक्रेल, इन फिशेस का ये क्या है, इसको भी यूज किया गया है, इनका भी ऑयल है, इनका भी ब्लेंड है। और ये कैप्सूल है, सिंपल से आप ले लीजिए कैप्सूल। एक कैप्सूल में 180 मिलीग्राम EPA है और 120 मिलीग्राम DHA है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसको कोई भी ले सकता है 12 साल से ऊपर, और जो वो भी ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं जो अपने हार्ट को अच्छा रखना चाहते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती हैं, क्योंकि उसमें भी बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो भी होता है उसके लिए। और बच्चों का भी आता है हमारा इसमें ओमेगा, अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इसको लीजिए। थैंक यू वेरी मच।